Hello students, now I will explain the science of class 7, lesson 5 acids, bases and salts, पेज नंबर 43। हम लोग स्टेबल के बारे में पढ़ रहे थे कल। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं और उसमें देखिए एसिड कौन कौन से पाए जाते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड, एंट्स स्टिंग जो चींटियों का डंक होता है, मधुमक्खी का डंक होता है, बर्रे का डंक होता है, इसमें फार्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फलों में जैसे ऑरेंज और लेमन, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड दही में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनैच पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला और जो दूसरे खट्टे फल होते हैं उनमें एस्कॉर्बिक एसिड, इससे हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं, पाया जाता है। और टैमरिंड, इमली, ग्रेप अंगूर, अनराइप मैंगोज, कच्चे आम, इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नीचे भी एक दिया गया है स्टूडेंट्स टेबल, देखिए ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, और ये सभी एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं। आप सभी देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ऊपर की चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं और इन सब में ये एसिड पाए जाते हैं। फिर बेसिस किस में पाया जाता है, ये देखिए लाइम वाटर, चूने का पानी या जो चूना खाया जाता है, बहुत सारे लोग पान में या दूसरी चीज़ों में चूना जो खाते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह एक बेस होता है। विंडो क्लीनर, आजकल जो क्लीनर आते हैं जिससे हम लोग खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करते हैं, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन जिससे हम लोग नहाते हैं या कपड़े धोते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये स्टूडेंट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टूडेंट्स, जब हम लोगों को कभी दिक्कत होती है, जैसे पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो डॉक्टर हम लोगों को एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, और हम लोग इसे सीसी में जब हम लोग मार्केट्स में परचेज़ करने जाते हैं तो यह एंटासिड बॉटल में 100 ml के रूप में मिलता है और इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने कुछ नेचुरल एसिड्स और बेसिस के बारे में समझा। अब अगली हेडिंग है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास पाए जाने वाले ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है या एसिडिक नेचर की है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है, इन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। तो हमारे नेचर में इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें पहला है लिटमस इन नेचुरल डाई। स्टूडेंट्स लिटमस पेपर आपको लेबोरेटरी में दिखाया जाएगा, हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कैसे हम इससे एसिड और बेस का पता करते हैं। लिटमस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर, तो लिटमस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, और यह लिटमस हमें लाइकेन से मिलता है। लाइकेन एक जीव होते हैं जो एल्गी और फंगस दोनों के मिलने से बने होते हैं। व्हेन एडेड इन डिस्टिल्ड वाटर इट हैज़ मैव पर्पल कलर, जब लाइकेन को हम पानी में घोलते हैं, नॉर्मल पानी में जो न्यूट्रल होता है, तो इसका कलर पर्पल होता है। इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम इसमें कोई एसिड, हल्का सा भी एसिडिक सब्सटेंस मिलाएंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। एंड टर्न्स ब्लू व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, और जब इसमें हम कोई बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका रंग ब्लू होने लगता है। जनरली, सामान्य रूप से स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 44 पर हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, सामान्य रूप से लिटमस 2 रूपों में अवेलेबल होता है। इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, हम इसका सोल्यूशन मार्केट से परचेज कर सकते हैं लिटमस का, और इन द फॉर्म ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, या इसकी पतली पतली पेपर की बनी हुई स्ट्रिप्स होती हैं, ये रेड और ब्लू कलर में होती हैं, ये उस रूप में मिलता है एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो इस तरीके से हम इसे सोल्यूशन के रूप में भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर के रूप में भी हम परचेज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी लेबोरेटरी में रखा गया है, हम लोग इसे देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1। टेक ए प्लास्टिक कप और ए टम्बलर और ए टेस्ट ट्यूब, हम एक प्लास्टिक का कप लेते हैं या एक ग्लास ले लेते हैं या फिर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एंड मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन इट, और इस ग्लास में थोड़ा सा पानी और उसमें हम लोग लेमन जूस, नींबू का रस निचोड़ देते हैं। नाउ टेक ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर,
अब हम रेड लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप लेते हैं एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन द लिटमस पेपर, और इस लिटमस पेपर पर नींबू पानी की सॉल्यूशन से एक बूंद हम रख देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। एक ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद सॉल्यूशन का निकाल करके इस नींबू पानी का हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर रखते हैं। डज द कलर ऑफ लिटमस स्ट्रिप चेंजेस? क्या लिटमस पेपर की जो ये स्ट्रिप है लिटमस की, इसके कलर में कोई परिवर्तन हुआ? रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब हम यही नींबू पानी का एक बूंद ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं एंड नोट डाउन द चेंज इन कलर इफ एनी, और अगर कलर में कोई चेंज होता है तो हम उसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि रेड लिटमस पेपर पर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन जैसे नींबू का पानी डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर नींबू पानी डाला तो इसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन ये एसिड में रेड कलर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। ऑल्सो परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। अब ऐसी ही एक्टिविटी हम लोग नीचे दिए गए सब्सटेंस से करते हैं। टैप वाटर, नल के पानी को हम पहले रेड कलर के लिटमस पर, फिर ब्लू कलर के लिटमस पर डालेंगे। ऐसे डिटर्जेंट सॉल्यूशन, घर में जो डिटर्जेंट होता है, जो निरमा या वॉशिंग सोडा जो भी होता है, इसका हम पानी में घोल करके एक बूंद हम दोनों तरह के ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे। एरेटेड ड्रिंक्स, जो सोडा वाटर आता है या हमारी कोल्ड ड्रिंक आती है, इसकी एक बूंद हम दोनों तरह के लिटमस पेपर पर डालेंगे। सॉप सॉल्यूशन, जो नहाने वाला साबुन है, इसको हम पानी में घोल करके इसकी एक बूंद डालेंगे। शैम्पू को, कॉमन साल्ट, नमक का सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे दोनों तरह के लिटमस पेपर पर। शुगर सॉल्यूशन, चीनी घोल करके भी हम डालेंगे। विनेगर, सिरके की भी एक बूंद हम दोनों तरह के लिटमस पेपर पर डालते हैं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, खाने वाला सोडा जो आता है मार्केट से, इसको पानी में घोल करके इसकी भी एक बूंद दोनों तरह के लिटमस पेपर पर डालते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मार्केट में मिल जाएगा। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, नींबू का पानी, ये सब हम एक बूंद दोनों तरह के लिटमस पेपर पर रखते हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी हमें दिखने में आता है चेंजेस, हम उसको अपने ऑब्जर्वेशन में टेबल में या एक कॉपी में लिख लेते हैं। इट इज़ प्रीफर्ड टू मेक दिस सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर इफ़ पॉसिबल। जहाँ तक हो सके तो हमें ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हमें न्यूट्रल वाटर में बनाना चाहिए, नल के पानी में बनाना चाहिए। यह पानी न तो एसिडिक होना चाहिए और न ही तो बेसिक होना चाहिए। तो इन सब में स्टूडेंट्स, ये जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इसमें टैप वाटर में कोई चेंज नहीं होगा कलर में लिटमस के। डिटर्जेंट सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एयरेटेड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या ये होता है, इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है, इसका कलर रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस का पेपर कलर रेड हो जाएगा। सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, इन सब से, बेकिंग सोडा, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ों में रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है या ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और जो एसिडिक चीज़ें होती हैं जैसे एरेटेड ड्रिंक और विनेगर, लाइम वाटर, इन सब में जो ब्लू लिटमस पेपर है वह रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से एसिडिक चीज़ें रेड लिटमस पेपर को कोई प्रभाव नहीं करती हैं, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती हैं। और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक नेचर की चीज़ें होती हैं, ये ब्लू लिटमस के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन रेड लिटमस को ये ब्लू कर देती हैं। डू यू कम अक्रॉस सब्सटेंसेज दैट डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर एट ऑल? क्या आप ऐसी भी कोई चीज़ें आपको मिली जो लिटमस पेपर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाती हैं, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती हैं? नेम सच सब्सटेंसेज, ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए। द सब्सटेंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर ऑफ द रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करते हैं, इन्हें हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे नमक का सॉल्यूशन और चीनी का पानी में घोल जो हम बनाते हैं, यह न्यूट्रल होता है। These substances are neither acidic nor basic in nature.
ये पदार्थ ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही तो बेसिक होते हैं। अब अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, टर्मेरिक इज़ एन द नेचुरल इंडिकेटर। ये हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।